हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे, काबीना भी तहलील। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कालिदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। दोबारा गिनती के लिए कल इजलास बुलाने और 2 जुलाई सुबह 11 बजे तक हलफ यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला हलफ गैर कानूनी करार दे दिया। लार्जर बेंच का 1-4 से फैसला आ गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा। हुक्मनामे में कहा गया है कि पंजाब असेंबली का कल शाम 4 बजे बुलाया गया इजलास यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी न किया जाए। 2 जुलाई सुबह 11 बजे तक वजीर आला का हलफ यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब में कोई भी रुकावट तौहीन अदालत तस्वुर होगी। अदालत ने कहा नई इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। हमजा शहबाज और काबीना के इकदाम और फैसलों को कानूनी तहफ्फुज होगा। खबर शामिल करें, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दोबारा वोटिंग के अदालती फैसले का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमजा शहबाज के इंतखाब को कालिदम करार देने का इकदाम खुश आइंद करार दिया गया, जबकि वोटिंग कल की बजाय मजीद वक्त देने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर अजमत, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के इंतखाब को कल अदम करार दिए जाने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ पीटीआई फैसलाबाद सिटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद अली सरफराज साहब मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से जानेंगे। मियां साहब, क्या कहना चाहेंगे ये जो अदालती फैसला आया इस हवाले से? देखिए जी, आज जो ये अदालती फ़ैसला आया है उसमें एक बात तो क्लियर कर दी गई है कि जो हमजा शहबाज का इंतखाब हुआ था बतौर वज़ीर आला वो गैर कानूनी था। यहाँ तक तो ये फ़ैसला ठीक है और ये बड़ी खुशी की बात है कि अदालत ने ये बड़ा स्ट्रांगली 4-1 की रेशो के साथ ये फ़ैसला दिया। लेकिन वो इस फैसले से अब और पंजाब में बहरान फर्दर फैलेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और हमारी और लोग लोटे भी हुए हैं और हमारी अभी मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हो भी नहीं किया। साथ ही कह दिया गया कि कल आप असेंबली के अंदर उन नशिस्तों को 25 को निकाल कर आप उसकी गिनती करवाएं। इस सिचुएशन में किस तरीके से इलेक्शन हो सकता है? मेरे ख्याल में तो अब इस सिनेरियो के बाद तो ये असेंबली तहलील होनी चाहिए और वाहिद हाल यही है कि एक फ्रेश इलेक्शन कॉल किया जाए। पूरी असेंबली की सैंक्टिटी जो है वो चैलेंज हो गई हुई है। बहुत सारे लोग हज पे गए हुए हैं, तो एक तरफ इतना अच्छा फैसला कि उस चीज़ का इकरार कर लिया गया कि ये गैर कानूनी हुकूमत, दूसरी तरफ जल्दबाजी में कल एक नया काम हो जाए और उसके बाद फर्दर बहरान बढ़ जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके से ये हुकूमत अब फर्दर चल सके। और हमारी जमात का ये फैसला है, कल हम सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील में जा रहे हैं क्योंकि ये फैसला क्लियर नहीं है। ठीक होगा जी, बिल्कुल। अली सरफराज कहते हैं कि अदालत की जानिब से हमजा शहबाज के इंतखाब को कल अदम उमैर अजमत, अपडेट करने का शुक्रिया। खबर शामिल करें, लोड शेडिंग के हवाले से शदीद गर्मी की लहर। फैसलाबादी बिजली लोड शेडिंग के निरगे में फेस्को के नाकिस हिकमत अमली का खुमियाजा शहरी भुगतने लगे। हब्स और गर्मी के सताए अवाम फेस्को की बेहिसी पर बिलबिला उठे। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग की वजह से शहरी शदीद परेशान। कहते हैं गर्मी में बगैर बिजली के गुजारा मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। बहुत ज्यादा परेशानी है। बत्ती राती 9 जाती है, सुबह यानी कि 7-8 बजे होती है। ठीक है ना, इतनी परेशानी, कारोबार भी बंद है। 12 घंटे होती है, 12 घंटे जाती है। लाइट तो बहुत बंद होती है। ठीक है, घर वाले भी बहुत परेशान है, आवाम भी परेशान है। हुकूमत को चाहिए लाइट पूरी दे। स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं एक तो गर्मी बहुत है और ऊपर से सुबह स्कूल, कॉलेज या दफातर जाने के लिए तैयारी करना भी मुश्किल है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से ना पंखे चलते हैं ना कोई चीज़ चलती है। सुबह उठ के नहाना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, इसलिए बहुत मुश्किल होती है। फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। खबर शामिल करें, आरपीओ फैसलाबाद बाबर सरफराज का थाना नवा लाहौर का दौरा। आरपीओ फैसलाबाद ने थाना नवा लाहौर की इंस्पेक्शन की। बिल्डिंग्स, थाना के रजिस्टर्ड मालखाना, बैरक मुलाजमीन और रिकॉर्ड चेक किया। आरपीओ ने सरकारी गाड़ियां और लॉग बुक्स को भी चेक किया। कहते हैं मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाया जाए। मुनशियात फरोशों को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। आपको अहम खबर से आगाह करें, आरपीओ फैसलाबाद बाबर सरफराज का थाना नवा लाहौर का दौरा।
आरपीओ फैसलाबाद ने थाना नवा लाहौर की इंस्पेक्शन की। बिल्डिंग्स थाना के रजिस्टर्ड मालखाना, बैरिक मुलाजमीन और रिकॉर्ड को चेक किया। आरपीओ ने सरकारी गाड़ियां और लॉग बुक्स को भी चेक किया। कहते हैं मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाया जाए। मुनशियात फरोशों को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। आपको बताते चलें, आरपीओ फैसलाबाद बाबर सरफराज का थाना नवावाला लाहौर का दौरा। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन का अहम ऐलान। कौमी और सूबाई असेंबली की इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ जमा करवाने की आखिरी तारीख रात 10 बजे तक वक्त बढ़ा दिया गया। कल से एतराज़ात पर समाअत शुरू कर दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, तफसील से आगाह कीजिएगा। तो बात करें यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानब से तो तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें रुकावटें भी सामने आ रही हैं, जो अमले की कमी या गाड़ियों की कमी भी सामने आ रही है। और इसके बावजूद जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनके हवाले से हमें जो इंस्पेक्टर आमिर याकूब मांझ को बता रहे हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं और क्या रुकावटें, क्या मसाइल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं इस वक्त कमिश्नर फैसलाबाद, हमारे चीफ ऑफिसर ज़ुबैर हुसैन नत साहब, MOR साहब और लैंड ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, उनकी ज़ेर निगरानी 19 इंस्पेक्टर फैसलाबाद में काम कर रहे हैं खुसूसन। और 8 बाज़ार जो है हमारे घंटा घर के, उसमें 5 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, जिसमें राना करामत है, राजा जफर साहब हैं, मैं हूँ और शेख फैसल ज़िया साहब हैं और जवेद संधू साहब हैं। और हमारा स्टोर जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हम आरती तजावज़ात जो करते हैं लोग, उनका सामान उठाकर यहाँ पर जमा करवाते हैं। यहाँ पर उनको भारी भरकम जुर्माने होते हैं एज़ पर लॉ। और इस दफ़ा हमें 10.5 लाख रुपए हमने उनसे वसूल किया है जुर्मानों की मद में। 10,80,000 रुपये हमने बजरिया नीलामी वसूल किया उनसे। और इस वक्त यहाँ पर स्टोर में जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर 20 लाख की मालियत से भी ज़्यादा का सामान मौजूद है। और तजावज़ात जो है उनको लैंड ऑफिसर साहब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की ज़ेर निगरानी रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है आर्जी तजावज़ात के खिलाफ। उसके अलावा हमारा अमले की जो शॉर्टेज है, हमने बताया 1970 के ट्रक मौजूद हैं, वो बताया। ये तमाम कमियों के बावजूद हमारा जो ऑपरेशन है वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जारी रहता है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। जी इस हवाले से बताया गया कि जो भी रुकावटें उसके यहाँ पर उसको मद्देनजर रखते हुए भी जो ऑपरेशन किए जाते हैं और कामयाबी से किए जा रहे हैं। और जी अब्दुर्रहमान, अपडेट करने का शुक्रिया। माली साल का इख्तिताम। फैसलाबाद में होशरुबा टैक्सी से बचाव के लिए आखिरी रोज हजारों साइलिन रजिस्ट्रियां भुगताने में मसरूफ हैं। रश बढ़ते ही हस्बे मामूल रेवेन्यू अमला गायब हो गया। 2021-22 का माली साल इख्तिताम पजीर होने को, मगर शहरियों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिक जायज गिले और शिकायत दूर न हो सकी। EDCR का तबादला होने से मसाइल दोगुना हो गए। नए होशरुबा टैक्सी से बचाव के लिए साइलिन ने रजिस्ट्रियां करवाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रुख किया तो अमला भी गायब हो गया। तकसीम अराजी के हवाले से तो ड्यूटी पर्सन है, उस हवाले से हमें मतलब बड़ी परेशानी का सामना है। ड्यूटी छोड़ के आते हैं लेकिन आगे जज साहब कोई नहीं होते, इसलिए हमारी इस तकलीफ़ का अजाला किया जाए। गर्मी देखें और पसीना देखें कि कितनी खज्जल ख्वारी उठानी पड़ रही है। मेहरबानी करके हमारे हार पे कुछ थोड़ा कुछ रहम किया जाए। रश बढ़ने की वजह से रजिस्ट्रियां ताखीर का शिकार होने लगी। शहरियों ने जिले इंतजामिया को कसूरवार ठहरा दिया, जिनकी अदम तवज्जुही से मसाइल में इजाफा होने लगा है। 1 साल हो गया मैं यहाँ आते हुए, तो साहब तो बैठते ही नहीं है, उकाड़ा से चल के आते हैं, ड्यूटी पर्सन है, तो इसी वजह से हम भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तकरीबन 8-10 माह हो गए हैं इधर आते हैं, महीने 1.5 महीने की डेट पड़ जाती है। साहब जो बैठे नहीं होते, कभी छुट्टी पे हैं। अब हम फिर 1.5 महीने के बाद आए, आगे डेट पे डेट मिली है, जो हमारा मुखालफ है वो आ नहीं रहा, उसको फायदा है। शहरियों का कहना है कि अगर सब रजिस्ट्रार अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरअंजाम दें तो मसाइल में खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करें। महकमा CNW का सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले अहम फैसला। CNW ने ठेकेदारों की सालाना रजिस्ट्रेशन फीस की शराइत खत्म कर दी। महकमा CNW ने नए कवानीन जारी कर दिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से मुतल्लिका कैटेगरी का हामिल ठेकेदार महकमा CNW में बराह रास्त काम करने का मुजाज होगा। कवानीन का इतलाक 1 जुलाई से होगा। आपको अहम खबर से आगाह करें। महकमा CNW का सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले अहम फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा CNW ने सुबह भर के तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से अहम फैसला जारी किया गया है। CNW ने ठेकेदारों की सालाना रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रेशन का अमल की शराइत को खत्म कर दिया है। महकमा CNW की जानब से नए कवानीन जारी कर दिए गए हैं और हुकूमत पंजाब की हदायत पर जो है वो नए कवानीन जारी किए गए हैं। नए कवानीन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से रजिस्टर शुदा हो और PEC से मुतल्लिका कैटेगरी का हामिल ठेकेदार CNW में किसी भी मनसूबा पर बराह रास्त काम करने का मजाज होगा। महकमा हाईवे के रोड सेक्टर
और महकमा बिल्डिंग सेक्टर के हवाले से तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स 30 का कैटेगरी के हामल जो है वो काम कर सकेंगे। और इससे कबल जो है वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को महकमा CNW की सालाना रजिस्ट्रेशन और फीस अदा करना पड़ती थी, जो महकमा CNW ने खत्म करते हुए नए कवानीन का इतलाक कर दिया है। नए कवानीन का इतलाक कल 1 जुलाई से होगा और सेक्टर CNW मिजाज शेड्यूल की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबा भर के तमाम SC, एक्सचेंज, हाईवे, बिल्डिंग्स और तमाम लोकल गवर्नमेंट में के अफसरान को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के तहत CNW ने ठेकेदारों की सालाना रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म करते हुए पाकिस्तान कंज्यूमर काउंसिल से रजिस्टर शुदा लाहक शुदा कॉन्ट्रैक्टर्स को तरजीह देने के अहकाम जारी किए हैं। जी इमरान असलम, अपडेट करने का शुक्रिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की कार्रवाई तजावुजात के सामान पर 10 लाख का जुर्माना आयद किया गया। मालिकान की जानिब से सामान वापसी में अदम दिलचस्पी पर नीलामी के जरिए 10,80,000 की आमदन हासिल कर ली गई। ऑपरेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर आमिर याकूब मंच का कहना था कि इस वक्त उनके पास सहूलियात की शदीद कमी है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं इस वक्त कमिश्नर फैसलाबाद, हमारे चीफ ऑफिसर ज़ुबैर हुसैन नत साहब, MOR साहब और लैंड ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, उनकी ज़ेरी निगरानी 19 इंस्पेक्टर फैसलाबाद में काम कर रहे हैं खुसूसन। और 8 बाज़ार जो है हमारे घंटाघर के, उसमें 5 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, जिसमें राना करामत है, राजा जफ़र साहब हैं, मैं हूँ और शेख फैसल ज़िया साहब हैं और जवेद संधू साहब हैं। और हमारा स्टोर जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हम आरती तजावज़ात जो करते हैं लोग, उनका सामान उठाकर यहाँ पर जमा करवाते हैं। यहाँ पर उनको भारी भरकम जुर्माने होते हैं एज़ पर लॉ। और इस दफ़ा हमें 10.5 लाख रुपए हमने उनसे वसूल किया है जुर्मानों की मद में। 10,80,000 रुपये हमने बज़रिया नीलामी वसूल किया उनसे। और इस वक्त यहाँ पर स्टोर में जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर 20 लाख की मालियत से भी ज़्यादा का सामान मौजूद है। और तजावज़ात जो है उनको लैंड ऑफिसर साहब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की ज़ेर निगरानी रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है आर्जी तजावज़ात के खिलाफ। उसके अलावा हमारा अमले की जो शॉर्टेज है हमने बताया, 1970 के ट्रक मौजूद हैं वो बताया। ये तमाम कमियों के बावजूद हमारा जो ऑपरेशन है वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जारी रहता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की कार्रवाई तजावुजात के सामान पर 10 लाख का जुर्माना आयद किया गया। मालिकान की जानिब से सामान वापसी में अदम दिलचस्पी पर नीलामी के जरिए से 10,80,000 की आमदन हासिल कर ली गई। ऑपरेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर आमिर याकूब मंच का कहना था कि इस वक्त उनके पास सहूलियात की शदीद कमी है, मुलाजमीन कम हैं, इसके अलावा मशीनरी की भी शदीद कमी है। इसके बावजूद काम बर वक्त अंदाज में करने की पूरी कोशिश की जाती है। उनका मजीद कहना था तजावुजात करने वालों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। पाकिस्तान में तैनात डेनमार्क की स्फीरलिस रियोजोन का दौरा फैसलाबाद PHM में दौरे के दौरान पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे में सरमायाकारी करने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया। चेयरमैन काशिफ ज़िया का कहना है कि पाकिस्तान का हौजरी सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है। हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में डेनमार्क की सफीर ने बरामद कुनंदगान के साथ मुलाकात की। डेनमार्क की सफीर का कहना था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने एक्सपोर्ट को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। हम चाहते हैं कि 2 तरफा तिजारत को मजबूत करने के लिए डेनमार्क भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। And then we will do a bit of Q&A later. I'm quite sure that there will be some very interesting questions to you. But thank you for providing us with this comprehensive overview seen from the Danish Fashion and Textile Association. इस दौरान पाकिस्तान हौजरी एसोसिएशन में फैसलाबाद के मारूफ सनतों के नुमाइंदे मौजूद थे। लाहौर फैशन, इंटरलूप, इमेज गारमेंट, कोजरी फैब्रिक्स और फैशन एंड ट्रेंड्स शामिल थे। इस दौरान डेनमार्क के माहिर मईशत ने ऑनलाइन वीडियो कॉल पर पाकिस्तान की खित्ते के एतबार से मुआशी अहमियत पर भी रोशनी डाली। टीम हैज डन is that it has created an app which is called Loop Trace, and it is in now practice. It actually through blockchain it traces the cotton from where it is picked from the farm. It is linking farm to the ginning factory, to the spinning mill, to the fabric mill, to the garment. तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स के चेयरमैन काशिफ ज़िया की तरफ से डेनमार्क के डिप्लोमेट्स में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद।
खबर शामिल करें। डीएसपी ओहदे के अफसरान के लिए खुशी की खबर। 87 जनरल एग्जीक्यूटिव और 28 ट्रैफिक के डीएसपी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। डीएसपी के मुतालिक ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरीज के हवाले से रिपोर्ट दी जाएगी। डीएसपी के एसी मुकम्मल करके आईजी ऑफिस भिजवाई जाएंगी। डीएसपी की तफसीलात के लिए परफॉर्मा तमाम इजला को भिजवा दिया गया। तरक्याती बोर्ड के इनेकाद के लिए तमाम आरपीओस और डीपीओस को मरासला जारी। पंजाब भर में 30 से जायद एसपीज की सीटें खाली हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। डीएसपी ओहदे के अफसरान के लिए खुशी की खबर। 87 जनरल एग्जीक्यूटिव और 28 ट्रैफिक के डीएसपी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। डीएसपी का मुतालिक ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरीज के हवाले से रिपोर्ट दी जाए। डीएसपी के एसीआर मुकम्मल करके आईजी ऑफिस भिजवाई जाए। डीएसपी की तफसीलात के लिए परफॉर्मा तमाम इजला को भिजवा दिया गया। तरक्याती बोर्ड के निकात के लिए तमाम आरपीओस और डीपीओस को मरासला जारी कर दिया गया है। पंजाब भर में 30 से जायद एसपीज की सीटें खाली हैं। कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मेंबरान और उनकी फैमिली को वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगाई गई। मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत से आपको रिपोर्ट करें, जहां पर इस वक्त जो है वो फाइजर की बूस्टर डोज लगवाने के हवाले से बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया। अमले के लिए, ऑफिस बेयरर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव मेंबरान के लिए, साबिक सदूर और जनरल सेक्रेटरी जो है वो भी यहाँ पर आके उन्होंने फाइजर बूस्टर डोज लगवाया है। और इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर ये सोचा जा रहा है, तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद कोरोना वायरस बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है। बूस्टर डोज अभी तक बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग के लिए। तो यहाँ पर साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं। उन्होंने भी बूस्टर डोज लगवाई है। उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। कोरोना वायरस के हवाले से ख़ास तौर पर सिकंदर साहब बात की जाए तो लोगों का तस्वर ये कि वो ख़त्म हो चुका है। इस पर ज़रा रोशनी डालेगा कि ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे? जी शुक्रिया भट्ट साहब। अभी देखें आप 2-3 दिन से अगर न्यूज़ देखें तो उसमें आ रहा है दोबारा कि कोरोना फिर सार उठा रहा है। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा चूँकि फैसलाबाद चैम्बर के आलमोस्ट जो मेंबर्स हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने तमाम वैक्सीनेशन जो है वो करवाई हो और ख़ास करके बूस्टर डोज लगवाई हो। और इसमें आज देखें आप, यही तो हम बताना चाहते हैं कि चैम्बर जो है अपडेट करने का शुक्रिया। अब आपको अहम खबर से आगाह करें। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक कपड़े की सनत को गैस की बंदिश रहेगी। गैस की बंदिश पर एप्टमा का शदीद एहतजाज। चेयरमैन एप्टमा ने गैस सप्लाई रोकने का हुकूमत का फैसला इंतहाई गैर मुंतकी करार दे दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बरामदात में सबसे बड़ी हिस्सादार है। मुल्क में बरामदाती कपड़े की सनत 70% से ज्यादा पंजाब में है। एप्टमा की जानिब से बरामदी शोबे को गैस की मुसलसल फराहमी का मुतालबा किया। आपको अहम खबर से आगाह करें। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक कपड़े की सनत को गैस की बंदिश रहेगी। गैस की बंदिश पर एप्टमा का शदीद एहतजाज। चेयरमैन एप्टमा ने गैस सप्लाई रोकने का हुकूमत का फैसला इंतहाई गैर मुंतकी करार दे दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बरामदात में सबसे बड़ी हिस्सादार है। मुल्क में बरामदाती कपड़े की सनत 70% से ज्यादा पंजाब में है। एप्टमा की जानिब से बरामदी शोबे को गैस की मुसलसल फराहमी का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक मुल्क की जो कपड़े की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसको गैस की सप्लाई जो है वो 8 रोज़ के लिए मुनक़ता की जाएगी, जिस पर एप्टमा का शदीद रद्दअमल सामने आया है। और इस हवाले से एप्टमा के कायदीन ये कहते हैं कि ये गैर मंतकी और गैर दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि मौजूदा माशी हालात के अंदर मुल्क इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि मुल्क की कमाओ सपूत की हैसियत रखने वाली इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाए। इस हवाले से एप्टमा के पंजाब के चेयरमैन हामिद जमान और इसके अलावा मरकज़ के चेयरमैन की जानिब से और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान की जानिब से इस फैसले पर शदीद तनकीद की जा रही है। और हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर हुकूमत इस फैसले पर नज़रसानी करे, क्योंकि मुल्की हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि मुल्क की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई बंद की जाए। इस हवाले से एप्टमा के कायदीन का यह कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो एक्सपोर्ट का हदफ आइंदा माली साल के लिए $26 बिलियन तय किया गया था, इसको शदीद दचका लगेगा।
किसी तरह से भी इस अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सकेगा और इसके साथ साथ जो लाखों नौकरियां हैं वो भी खतरे में पड़ जाएंगी। इसके अलावा एप्टमा के कायदीन का ये भी कहना है कि बिजली की गैर मियारी तरसील और टेक्निकल मसाइल की वजह से पहले ही इंडस्ट्री को 250 से 400 मिलियन डॉलर तक के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो इन हालात में अगर आप इंडस्ट्री की गैस बंद कर देते हैं तो मुल्की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। इस हवाले से एप्टमा पंजाब के चेयरमैन हामिद जमान खान का ये कहना था कि हुकूमत $1 अरब के हसूल के लिए मारी मारी IMF के पीछे फिर रही है और इस हवाले से जो IMF कहता है वो उनकी बातें मानी जा रही हैं। तो क्यों नहीं अपने मुल्क की उस कमाऊ सपूत की हैसियत रखने वाली इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए ताकि वो बैरून मुल्क से ज़र मुबादला लाकर मुल्क को दे और मुल्क की माशी हालत जो है वो बेहतर हो सके। इस हवाले से एप्टमा के कायदीन ये भी कहते हैं कि पंजाब में 70% से ज़ायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अगर पंजाब को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई मुनक़ता की जाती है तो मुल्क को माशी तौर पर बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उनका यह भी कहना था कि गैस की अदम फराहमी की वजह से पहले ही जो कपड़े की सनत है वो 30% कम पैदावारी सलाहियत पर चल रही है और अगर आप अब गैस बंद करते हैं तो 50% ये शरह जो है वो हो जाएगी। इस हवाले से उनका ये कहना है कि हुकूमत कोई भी ऐसा फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले, माशी माहिरीन को साथ बिठाए और उसके बाद इस बात का तयन करना मुश्किल नहीं रह जाएगा कि आया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी जारी रखी जाए। करने का शुक्रिया। खबर शामिल करें, झंग में PDMA की जानिब से मानसून बारिशों की पेशगोई के बाद इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस खान से। जी उवैस खान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी की जानिब से एक बार फिर से मानसून बारिशों के बारे से अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद तहत जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से भी इकदाम का मुकम्मल किया जा रहा है। इस हवाले से में चीफ ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ताकि दोबारा शहरियों को मसाइल का सामना न करना। अच्छा, हमारे लिए जो मेजर फोकस है ना वो हमारे डिस्पोजल स्टेशन है। हमने कोशिश की है, जैसे एक हमारा डिस्पोजल स्टेशन है घड़ेबान है, लक्खी वाला है, वहाँ पे ज़्यादा इशू होता है क्योंकि उसका फ्लो, पानी का फ्लो भी ज़्यादा है। लिहाजा हमने अरेंजमेंट ये किया है कि एक सबमर्सिबल पंप हमने वो उसका इशू था वो रिपेयर करवा के कर्मा वाला फिट कर दिया है। अब वहाँ से स्पेयर मोटर्स जो है ना वो हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे घड़ेबान में और इसके अलावा लक्खी वाला में। इसके अलावा वहाँ के लिए एक बैकअप के तौर पे हमने जनरेटर अरेंज कर लिए हैं। बिजली का इशू आपको पता ही है, कांस्टेंट है, तो हमारी कोशिश ये है कि जब लाइट नहीं होगी तो कम से कम हमारे पास एक बैकअप हो जनरेटर की सूरत में जो फंक्शनल होगा इंशाल्लाह। जी उवैस खान, अपडेट करने का शुक्रिया। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में CEO हेल्थ समेत तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, कातिल मच्छर को मात देने के लिए ज़िले अफसरान ने सर जोड़ लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत एंटी डेंगू मुहिम का जायजा इजलास हुआ है, जिसमें CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और दीगर मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना है कि ज़िला भर में एंटी डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे और जो ज़िला भर में डेंगू के खात्मे के लिए टीमें काम कर रही हैं उनको चौकस रखना होगा ताकि कोई भी जो वो किसी भी जगह से लार्वा अगर बरामद होता है तो उसके हवाले से इकदाम किए जा सके। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने CEO हेल्थ और दीगर जो तमाम महकमों के सरबराहान हैं उनको हिदायत किया है कि मुख्तलिफ जगहों का विजिट करें जिसमें कबाड़ खाने। जी अब्दुल कदीर, अपडेट करने का शुक्रिया। तांदनियावाला के डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में पोलियो मुहिम के हवाले से UCMOs की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबालवट्टी से। जी गुलरेज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तहसील तांदलेवाला में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आज चौथा रोज़ है और इसी हवाले से पोलियो टीमें घर घर कतरे पिला रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली पोलियो टीमों की कारकर्दगी का भी जायज़ा ले रही। इसी हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में UCMOs की मीटिंग का एहतमाम किया गया और वहाँ पर पोलियो टीमों की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौथा रोज़ है सर, कितने लोगों को, कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला लिए गए हैं, कितनी टीमें काम कर रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी तहसील में टोटल 28 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनके ऊपर तमाम टीमों को तश्कील दिया गया। हेल्थ का तमाम स्टाफ यहाँ पर कोलैबोरेट के साथ काम कर रहा है। टोटल हमारी 421 टीमें हैं जिनको डिवाइड किया जाता है ट्रांजिशन टीम्स में। आपकी फिक्स टीम्स हैं और मोबाइल टीम्स हैं जो मूव करती रहती हैं फ्रॉम डोर टू डोर। उनके ऊपर UCMOs हर यूनियन काउंसिल लेवल पे। जी गुलरेज इकबाल, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें, फैसलाबाद अलहुदा में समर कैंप की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई है। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह कीजिएगा।
تعلیم کے ساتھ تربیت انتہائی لازم و ملزوم عمل ہے، اور اس حوالے سے ہائی ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے ایک سمر کیمپ کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پر الہدا کے امبریلا کے تلے فیصل آباد سے بہت سے بڑے سکولز کے بچوں نے شرکت کی۔ ایک مہینے کے دوران اسلامی تعلیمات سے انہیں روشناس کروایا گیا، اور آج ان کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ذی الحج کی آمد ہے، اور اس حوالے سے جو حج پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی بچوں نے بہترین انداز میں پرفارم کیا۔ ہمارے ساتھ ان کی پرنسپل موجود ہیں، اس بات بھی کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا کیا کیا بتایا گیا ہے بچوں کو بتایا گیا ہے کہ ہاؤ دے کین کیری دا اسلامک ایجوکیشن along with the most standardized and most modernized education system. ہم ویسے being high again we are here IB International Baccalaureate we are taking it right now. لیکن یہاں پہ جو بچے آئے تھے وہ ایک کیٹیگری اسکولس کے بچے تھے سارے فیصل آباد کے، اور الحمدللہ جو بہت سی چیزیں باقی ادر اسکولس میں لیک کرتی ہیں وہ اسلامک انٹیگریشن ہے جو ہم نے یہاں پہ ان کو سکھائی، اور تھرو آؤٹ دا منتھ، ایک منتھ کا ٹائم ہمارے پاس تھا، اس میں ہم نے ان کو احادیث، دعائیں، تکبیرات، تلبی، ڈفرینٹ تسبیحات، یہ سب چیزیں ہم نے ان بچوں کو سکھائی، اور آج ہم ان کی سیریمنی کر رہے ہیں تاکہ پیرنٹس کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے ہم نے پورا سمر کیمپ جو ہے وہ یہاں پہ کیری کیا۔ رمضان مرزا اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔